हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा। आज आम ये भिडियो डिस्कसन करवा किसी इम्पोर्टेंट आमर सोशल स्टडीज क्वेश्चन डिस्कसन करवा। तो आज टॉपिक रही प्रिएम्बल उपरे। तो प्रिएम्बल उपरे आम डिस्कसन करवा टोटल 56 क्वेश्चन डिस्कसन करवा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड 56 क्वेश्चन डिस्कसन करवा। आपण आउट ऑफ 56 केते स्कोर रखुछंती कमेंट बॉक्स रे निहाती भावे जणाई पारिबे। ये होचे हमरो सोशल स्टडीज क्लास नंबर 31। तो स्टार्ट करवा प्रथम क्वेश्चन सहित। तो ता पूर्व किछि हमें प्रिएम्बल विषय रे डिटेल्स देखि नेबा, तापर हमें एमसीक्यू डिस्कसन करवा। तो देखंतु प्रिएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जहाँकि एनसीईआरटी बुक रो मु किछि नेछि। तो इम्पोर्टेंस रोचे जे हमर देखंतु प्रिएम्बल ऊपर हमर कोन कोन पचारिबो क्वेश्चन आपण रिपब्लिक ऊपर पचारि पारे, जस्टिस ऊपर पचारि पारे, आपण लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, ता सहित हमर कोन सोवेरेनिटी, सोशलिस्ट, ता सहित आपण कोन ना आपण लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, या पर हमर पॉइंट क्वेश्चन पचारि पारे। तो देखंतु फास्ट जिनस होची हमर जो संविधान अच्छी प्रिएम्बल अच्छी। प्रिएम्बल जो स्टार्टिंग वर्ड होची वी द पीपल ऑफ इंडिया। एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। तो तापर देछि हमर कोन ना हमर जो प्रिएम्बल रे जो टर्म गुडाक अच्छी यही क्रम में रहिबो। एटा मोस्ट इंपोर्टेंट आ एग्जाम रे मैक्सिमम टाइम हमर एग्जाम में पचारची। ओएसटी रे पचारची, कॉन्ट्रैक्चुअल हाई स्कूल टीचर मध्ये एग्जाम रे पचारिथिला। तो फास्ट कोन रहिबो ना सोवरेन, देन सोशलिस्ट, तापर सेक्युलर, तापर डेमोक्रेटिक, लास्ट रे रिपब्लिक। एई क्रमटा आपण मन रखिबे। एई सीक्वेंस रे रहिबो सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। एटा मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो। या पर क्वेश्चन मैक्सिमम थर पचारुची। तापर हमर जस्टिस अच्छी आमर कौन ना जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी अच्छी। तो जस्टिस रे आपन पचारिबो हमर प्रिएम्बल रे जस्टिस केते प्रकार रो पचारिबो। जस्टिस होची तीन प्रकार रो, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस आ पॉलिटिकल जस्टिस। तो तीन प्रकार जस्टिस अच्छी आपन एग्जाम रे पचारि पारे। आम एमसीक्यू मध्ये डिस्कशन करबा, तो आप माने आंसर दे पारिबे। तो नेक्स्ट हमर छै लिबर्टी। लिबर्टी केते प्रकार अच्छी? लिबर्टी 5 हमर जस्टिस तीन प्रकार हला, लिबर्टी 5 प्रकार अच्छी। लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप। हमर लिबर्टी 5 प्रकार: थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तब हमर इक्वालिटी 2। हमर इक्वालिटी होची इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट एमंग देम ऑल। तापर फ्रैटर्निटी सिंगल। तो कौन कही ना एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। तापर हमर देछि और इंपोर्टेंट पॉइंट देछि हमर इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ November 1949 do hereby adopt or enact and give to the ourselves this constitution। तो से कहूँ जे आमर जो संविधान कौन प्रिएम्बल आमर जो प्रिएम्बलटा केबे अडॉप्ट करा जायछि, प्रिएम्बल को केबे अडॉप्ट करा जायछि से पचारिछि। प्रिएम्बल ता सहित संविधान दुटा अडॉप्ट करा जायछि हमर केबे? प्रिएम्बल अडॉप्ट हेछि हमर 26th November 1949। एग्जाम पे मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो 26 नवेम्बर 1949 रे प्रिएम्बल को अडॉप्ट करा जायछि। किंतु फुल्ली इनटू फोर्स इन इफेक्ट हेछि हमर 26 जनवरी 1950 रे, जहाँकि रिपब्लिक डे। तो एग्जाम पे मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो। ता सहित आउट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखिबे एग्जाम पे। तो फ्रेंड्स आपण मानकर फास्ट जिनस होछि हमर 26 जनवरी 1950 रु हमर कोन कार्यकारी हला। एटा हम अडॉप्ट करले कोन 26 नवेम्बर 1949 रे हमें कोन आपणैले प्रिएम्बल को अडॉप्ट करले। तापर कोन हला ना 26 जनवरी 1950 हमर जो रही रिपब्लिक डे रही से दिन यहाँ को आमर कौन इफेक्टिव है बा इम्प्लीमेंट है बा लागू है ऑल इंडिया रे। तो यहाँ भी मन रखिए। तो मु कहबार अर्थ होची जे आमर स्टार्टिंग जब 1950 रे यहाँ इफेक्टिव आसला प्रिएम्बल ता सहित संविधान मध्य आमर कॉन्स्टिट्यूशन।
तो सही समय रे आमर संविधान आमर प्रिएम्बल रे को टर्म गुड़ाक थिला तो देखंतु तीनटा टर्म थिला सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक थिला सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ए तीनटा थिला किंतु 1976 रे आमर 42nd 42तम अमेंडमेंट एक्ट आसिला माने 42तम संविधान संशोधन नियम आसिला से कौन है ना आउ तीनटा वार्ड को ऐड करागला 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे कौन करागला ना आमर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक थिला से आउ तीनटा ऐड करागला आमर कौन सोशलिस्ट सेक्युलर आउ इंटेग्रिटी ए तीनटा ऐड करागला तो एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो एग्जाम रे या पर अधिक क्वेश्चन पचारिबो आपण देखि परिबे देखंतु हमर सोशलिस्ट सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी वेर एडेड इन द प्रिएम्बल थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1976 1976 रे 42तम संविधान संशोधन रे हमर ए तीनटा सोशलिस्ट सेक्युलर इंटेग्रिटी को ऐड करा गला बा इंक्लूड करा गला तापर हमर कोन हला ना सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हला तो मन रखिए एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो तापर हमर रही कौन ना आपको पचारि पारे कौन ना आमर संविधान जो लिखाई आमर जो प्रिएम्बल रे स्टार्टिंग रे कौन लिखा जाइए ना वी द पीपल ऑफ इंडिया यार माने होची द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ड्रॉन अप एनेक्टेड पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड नॉट हैंडेड डाउन टू देम बाय ए किंग और एनी आउटसाइड पावर तो कौन कहूँ वी द पीपल ऑफ इंडिया तो यार माने होची जे कौन ना आमे निजर रिप्रेजेंटेटिव जन को आमे नेता रूपे आमे कौन बाछु बा इलेक्ट करू ना कि आमे जने किंग को आमे मन इच्छा किंग रहला तापो किंग हबो आउटसाइड जा को आमे मन इच्छा पावर देबा एटा नुहे तापर हमर देजी सोवरेन सोवरेन हमर माने कौन द पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स नो एक्सटर्नल पावर कैन डिटेक्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो सोवरेन माने कौन ना आम देश भारत हूँ आम गोटे कौन इंडिपेंडेंट से जहाँ भी करिवो कौन सी देश से कौन हस्तक्षेप करिवो नाही कौन सी देश कंट्रोल रहिबो नाही अमेरिका कहले आम सुनिबा सेमती नुह आमर निजर इच्छा हिसाब रे आम निजे आमर इंटरनल एक्सटर्नल मैटर को आमे ही सॉल्व करबा कि आम उपरे कौन हावी हबो नाही कि आम उपरे डोमिनेट करिवो नाही तो सेटा होची सोवरेन तो नेक्स्ट आम रही कौन ना या एग्जाम आसो सोशलिस्ट देखिए सोशलिस्ट मान कौन ना आमर कौन ना आमर जो रही लैंड अच्छी इंडस्ट्री अच्छी से गुड़ा कौन रेगुलर ओनरशिप ए जमीर मालिक तमें ए इंडस्ट्री मालिक तमें ये ओनरशिपटा गवर्नमेंट देखुची आमर जो सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी अच्छी ताकू रेड्यूस करुच्ची माने नहले आप कौन जी धन्य पूरा धन्य हो जी गरीब पूरा गरीब हो तो यहाँ गोटे अच्छी ताते सेक्युलर मान कौन धर्मनिरपेक्ष तो ये कौन होची ना ये कौन होची ना सिटीजन हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन बट देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन से आमर भारत में कौन से ऑफिशियल गोटे स्टेट रे आमर ये आमर मुस्लिम ही अच्छी ये कल मुस्लिम लोक ही रे ये हिंदू ही रे सेमती किसी नहीं ये कौन से रिलीजन को ये आमर कौन प्राधान्य दि जाए ये समस्त रिलीजन को समस्त धर्म को समस्त बिलीफ को समस्त प्रैक्टिस आमर जो रिचुअल को इक्वाल रेस्पेक्ट दि जाउछि तो यहाँ आमर सेक्युलर रे आसुची तापर डेमोक्रेटिक माने कौन ना डेमोक्रेटिक रे कौन होची ना आमे कौन आमे आमको समान राजनीतिक अधिकार मिलुची आमे इलेक्ट करूछन आम इच्छा हिसाब से जहाँ पसंद कर नेता हिसाब आम भोट दौरान आउ से आमर रिप्रेजेंटेटिव रूपे काम करे तापर आमर फ्राटर्निटी माने कौन तापर आमर देछि कौन फ्राटर्निटी अच्छी तापर आम कौन ना रिपब्लिक माने कौन या पर मते आमर पॉइंट एग्जाम आसीबो मु सेतमे सब गुडा पॉइंट ऊपर एमसीक्यू नै कि आस्ती आ आमर 56 एमसीक्यू रहिछि आपण 56 रे केते मार्क रखुचंती कमेंट बॉक्स रे निहाती जणैबे रिपब्लिक माने कौन ना सेठी कौन हबो ना द हेड ऑफ द स्टेट माने कौन आमर प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट माने प्रेसिडेंट से कौन ताको आमे इलेक्ट करूछंती आम इनडायरेक्ट डायरेक्ट न करी इनडायरेक्ट आमर इलेक्शन होउछि हेला पर आमर प्रेसिडेंट निर्वाचित होउछि ना कि हेरेडिटरी पोजीशन हेरेडिटरी में कौन वंशानुगुण पुओ अच्छी बापा अच्छी राष्ट्रपति ता पुओ राष्ट्रपति सेमती ना आमर ये इलेक्शन माध्यम आम राष्ट्रपति को आमर हेड ऑफ स्टेट को आम कौन आम बाछु तो सीटा कहुए रिपब्लिक नेक्स्ट रही आमर जस्टिस आमर जो रही आमर जस्टिस तीन प्रकार अच्छी आमर कहली सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल
तो जस्टिस तो तापर रही आम लिबर्टी रही इक्वालिटी तो अलरेडी मुझे कहली इक्वालिटी आम कौन रोचे ना आम ये समस्त को सामान अपरच्युनिटी दिज्व तो ये देख लो तो आम एमसीक्यू डिस्कसन करवा यही टॉपिक रे हमर यही सब पॉइंट जहाँ आम देखिले यही सब पॉइंट रू हमर क्वेश्चन आसीबो तो आप निहाते आउट ऑफ 56 केते स्कोर करूछंती कमेंट बॉक्स रे निहाती जणैबे। तो प्रथम क्वेश्चन सहित आम स्टार्ट करवा तो फास्ट क्वेश्चन रही आप कौन फास्ट क्वेश्चन रही आप हु प्रिपेयर्ड द प्रिएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आमर भारतीय संविधान रे प्रिएम्बल को किए प्रस्तुत करछंती प्रिपेयर्ड देथिबो किबा प्रोपोज्ड प्रोपोज्ड PROPOSED प्रोपोज्ड हु प्रपोज्ड द प्रिएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बा हु प्रिपेयर्ड द प्रिएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान रे प्रिएम्बल जाकू कह जाए प्रस्तावना प्रिएम्बल को किए प्रस्तुत करथिले बा किए प्रस्ताव देथिले जवाहरलाल नेहरू राजेंद्र प्रसाद BR आंबेडकर BN राव किए करेक्ट आंसर होची पंडित जवाहरलाल नेहरू ए होची हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही द प्रिएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन से कहूँ भारतीय संविधान प्रिएम्बल को अडॉप्ट कला कौ दिन मु ऑलरेडी कहि सारी आपण मानकू तो आप आराम से आंसर दे पारिबे 26 जनवरी 1950 26 नवेम्बर 1949 ना 15 अगस्त 1947 ना 19 डिसेम्बर 1946 तो कौन हम आमर 15 अगस्त 1947 कौन आम देश इंडिपेंडेंट होता स्वाधीनता पाइथिला आउ आमर 26 जनवरी 1950 कौन आमर प्रिएम्बल तास संविधान एगुड़ाक आमर कौन फुल्ली इफेक्टिव बा आमर इफेक्ट आसला बा लागू है आमर प्रिएम्बल आमर आडप्ट करा जाइछि 26 नवेम्बर 1949 मन रखिए एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो कहीं हम ऑलरेडी या पर डिस्कशन करी थी। तो नेक्स्ट टाइम देखा आउ ये सब क्वेश्चन आप कही रखुच्छी ये सब क्वेश्चन मुझे नहीं आसी 56 क्वेश्चन तो समस्त क्वेश्चन आमर विभिन्न एग्जाम आसी मैक्सिमम क्वेश्चन UPSC आमर यूपी PCS ता सहित आमर IAS एमती किसी इंपोर्टेंट आमर DSSB TGT सोशल साइंस TGT मैथ ये सब प्रीवियस क्वेश्चन को नहीं आसी जहाँकि मल्टीपल माने बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होती प्रिएम्बल उपरे से मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो या क्वेश्चन निहाती आपनकर देखा मिल तो से कहूँ इंडिया हैज पीपल्स सोवरेनिटी बिकॉज द प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन्स विथ द वर्ड्स मु कही को वर्ड सहित स्टार्ट होती डेमोक्रेटिक इंडिया रिपब्लिक ऑफ पीपल डेमोक्रेसी ऑफ पीपल ना वी द पीपल ऑफ इंडिया कौन हम वी द पीपल ऑफ इंडिया डी हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही आप What was the exact constitutional status of India on 26 January 1950 से कौन 1950 मसीहा जनवरी 26 तारीख रे आमर भारतीय संविधान एक्जाक्ट स्टेटस कौन थिला डेमोक्रेटिक रिपब्लिक थिला ना सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक थिला ना सोवरेन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक थिला ना सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक थिला कौन थिला 26 जनवरी 1950 मु कही कौन थिला से स्टार्टिंग रे थिला हम कौन ना सोवरेन डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक तो ऑप्शन नंबर बी हो सठिक उत्तर जेते बेले आमर 42तम संविधान संशोधन नियम आसिला 1976 रे हम कौन है ना सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है तो ये दुटा जिनस एग्जाम इंपोर्टेंट हो 1950 मसीह ये तीन टा थिला सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक थिला 1976 रे 42तम संविधान संशोधन आसिला तापर हमर सोवरेन सोशलिस्ट एड है सेकुलर एड है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आगु थिला तो सोशलिस्ट ये दुटा हमर एड है तो ऑप्शन नंबर आमर कौन ऑप्शन नंबर ये पचार 1950 कथा पचार तो ऑप्शन नंबर बी हो सठिक उत्तर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टर्म सोवरेन इन द प्रिएम्बल तो मु ऑलरेडी कही सारी प्रिएम्बल रे सोवरेन शब्दर माने कौन इट सिग्निफाइज द अथॉरिटी ऑफ द प्रेसिडेंट इट इम्प्लाइज इंडिपेंडेंस फ्रॉम द फॉरेन इन्फ्लुएंस इट एस्टाब्लिशेस द पावर ऑफ द जुडिशियरी इट रेफर्स टू द रोल ऑफ द पार्लियामेंट तो कौन हम सोवरेन माने कौन ना इट इम्प्लाइज इंडिपेंडेंस फ्रॉम फॉरेन इन्फ्लुएंस माने आम कौन सोवरेन माने कौन ना आमे निजे इंडिपेंडेंट
आम निजे निजर मत निज निजे आम निज कंट्रोल आम निजे करवा आमको कि कंट्रोल करें आम देश को कंट्रोल करना कौन फरेन कंट्री प्रभाव आसिकी आम दबी जावानी आम निष्पत्ति आम नहीं पार। तो ऑप्शन बी हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच एस्पेक्ट ऑफ जस्टिस डज द प्रिएम्बल एम्फासाइज। से कहे प्रिएम्बल रे जस्टिस आमर कौन कौन अच्छी सोशल जस्टिस ओनली ना इकोनॉमिक जस्टिस ना पॉलिटिकल जस्टिस ना सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस। तो मुझे कही ऑलरेडी कही सारी स्टार्टिंग रे आमर जस्टिस केते प्रकार जस्टिस तीन प्रकार सोशल जस्टिस इकोनॉमिक जस्टिस पॉलिटिकल जस्टिस। तो ऑप्शन नंबर डी हो आमर करेक्ट आंसर। तो यहाँ आउ भाया क्वेश्चन यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आपको टिके टिके मॉडिफाई करी पचार आप देखिए मुझे या ऊपर आउ गोटे क्वेश्चन नहीं आसी आप देखिपारे आमर तो जो रही आमर टेलीग्राम पेड ग्रुप रे आप मक टेस्ट मुझे आमर मक टेस्ट टेलीग्राम पेड ग्रुप नहीं से विभिन्न टाइप क्वेश्चन को आम डिस्कसन करवा आप ट्राई करेंगे आप ठीक कर रंग कर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही सुप्रीम कोर्ट held that the preamble is not a part of the constitution in which of the following cases or case। से कहे कौ केस रे सुप्रीम कोर्ट कौन कहला ना प्रिएम्बल आमर संविधान रो गोटे पार्ट नुहे कौ केस रे सुप्रीम कोर्ट कौ केस रे कहला जे प्रिएम्बल संविधान रो एक अंश नुहे बोली। बेरुवानी यूनियन केस 1960 ना यूनिक्रिस्टियन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ना मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स ना सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली गवर्नमेंट। तो करेक्ट आंसर होची बेरुवारी यूनियन केस 1960 रे सुप्रीम कोर्ट कहला जे प्रिएम्बल संविधान रो पार्ट नुहे एग्जाम पाई मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो। तो नेक्स्ट टाइम देखिबा बेरुवारी यूनियन केस 1960। नेक्स्ट टाइम देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडियल मेंशन्ड इन द प्रिएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान रे कोटा गोटे मेंशन है ना मुझे आपको देखी ये जस्टिस देछि इक्वालिटी देछि प्रॉस्पेरिटी देछि फ्रैटर्निटी देछि। तो आमर कौन अच्छी जस्टिस अच्छी इक्वालिटी अच्छी फ्रैटर्निटी अच्छी किंतु आमर कौन प्रॉस्पेरिटी सेमती किसी वर्ड नाही प्रॉस्पेरिटी बोली आमर किसी वर्ड नाही आपको मुझे ऑलरेडी देखई सारी। तो नेक्स्ट टाइम देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु एमंग द फॉलोइंग सेड दैट प्रिएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एमानक मध्यरु किए कहिथिले जे प्रिएम्बल होची भारतीय संविधान रो गोटे की नोट बोली किए कहिथिले एर्नेस्ट बार्कर जवाहरलाल नेहरू डॉक्टर बी आर आंबेडकर ना डॉक्टर नेल्सन मंडेला। तो किए कहिथिले ना एर्नेस्ट बार्कर। ऑप्शन नंबर ए होची सठिक उत्तर। तो फ्रेंड्स जोटा करेक्ट आंसर एमती मु टिक मारी देछि जहाँकि आमर क्लास सरला परे पीडीएफ मु प्रोवाइड करछि आमर टेलीग्राम पेड ग्रुप रे। तो सेठी पिला मन प्रिपरेशन करिया पई रिवीजन करिया पई प्रैक्टिस करिया पई आपनको सहज हम और कम समय प्रैक्टिस करि परिबे। तो फ्रेंड्स जदि आप चाहते आमर टेलीग्राम पेड ग्रुप रे जॉइन होगा तार आप जॉइन करेंगे। ये आपको टेलीग्राम पेड ग्रुप रे जॉइन हेल्ले कौन कौन बेनिफिट मिले मुझे कही रखुच्छी। तो देखो ये टेलीग्राम पेड ग्रुप रे जॉइन हेल्ले आपको फास्ट जिन हूँ आमर कंट्राक्चुअल हाई स्कूल टीचर 10टा सेट अच्छी आमर कौन एलटीआर गोटे सेट अच्छी एलटीआर गोटे सेट आरएचटी गोटे सेट अच्छी ता सहित आपंकर कौन आपण एसएसबी टीजीटी प्रीवियस सेट अच्छी। तो आमर पाखापी 15टा सेट प्रीवियस क्वेश्चन अच्छे और प्रीवियस क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट अटे कहीं आमर आप रिसेंटली जानते एलटीआर एग्जाम रे आमर एसएसबी टीजीटी 2024 आसीथिबा मैक्सिमम क्वेश्चन पचार ओडिया आमर 3टा क्वेश्चन आसीथिला गोटे जयद्रथ आ गोटे गीता विधान ए क्वेश्चन आउट कोड गोटे क्वेश्चन आसीथिला 3टा क्वेश्चन आपनकर आसीथिला एग्जाम रे आसीथिला। तो सेति प्रीवियस क्वेश्चन जहाँ एसएससी टीजी 2024 रे पचार सेटा 2026 एलटीआर आसीथिला सेति प्रीवियस क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट आ प्रीवियस क्वेश्चन देखिले आप जानि पारे को टाइप क्वेश्चन आछि ताको बेस करके आमे कोन प्रिपरेशन करि परबा आ रिपीट मध्ये होउची। ता सहित मुझे कही रखुच्छी जे आमर जहाँ भी आमर पीडीएफ क्लासेस होची तार समस्त पीडीएफ मिल जिवो समस्त पीडीएफ पाखापाखि 8000 प्लस एमसीक्यू मिल जिवो ओडिया ग्रामर इंग्लिश ग्रामर
पेडागोजी सोशल स्टडीज हिस्ट्री जियोग्राफी पॉलिटिकल साइंस समस्त टॉपिक रो क्वेश्चन मिलिबो सिलेबस वाइज मु टॉपिक वाइज मु आपको वर्तमान पीडीएफ प्रोवाइड करछि क्लासेस प्रोवाइड करछि आपण मानको मोस्ट इंपोर्टेंट रहइबो ता सहित आपण मानकर कोन टेलीग्राम रे मॉक टेस्ट मधु प्रोवाइड करछि से इंपोर्टेंट आपण मॉक टेस्ट देख हम जानि परिबे आपण केते स्कोर करूछंती जदि आपण इंटरेस्ट अछंती ताले आपण जॉइन करि परिबे 9337862641 ए नंबर व्हाट्सएप अछि फोन पे मध्ये अछि आपण जो माने भी इंटरेस्ट जॉइन करि परिबे 300 टंका फोन पे करिवे स्क्रीनशॉट फोन पे करके व्हाट्सएप रे स्क्रीनशॉट पठेबे ता सहित आपण जो माने भी जॉइन करा चाहुछंती आपण निजर नेम आउ जो नंबर टेलीग्राम खोलछि से टेलीग्राम नंबर देले मु आपन टेलीग्राम पेड ग्रुप रे जॉइन कर देबी सेठी समस्त पीडीएफ मिल जिवो ओडिया ग्रामर बही मिल जिवो समस्त हमर एनसीईआरटी किछि इंपोर्टेंट बुक्स मते मिल जिवो आपन हेल्पफुल रहिबो तो आमे स्टार्ट करिबा नेक्स्ट क्वेश्चन सहित नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से कहछि भारतीय संविधान रो प्रीएम्बल रे को वर्डटा मेंशन हेइ नाही सोवरेन डेमोक्रेटिक सेकुलर फेडरल तो आमर प्रीएम्बल कौन अच्छी सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अच्छी फेडरल सेमती किसी वर्ड नहीं तो डी हूँ सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया एज ए सेकुलर स्टेट से कौन या भर किए डिस्क्राइब किए वर्णना करुच्ची भारत गोटे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र फंडामेंटल राइट्स डीपीएस फंडामेंटल ड्यूटी ना प्रीएम्बल तो कौन किए कौन ना आमर प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान प्रीएम्बल डिस्क्राइब करुच्ची इंडिया गोटे कौन सेकुलर स्टेट धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र डी हूँ करेक्ट आंसर प्रीएम्बल नेक्स्ट आम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट फिगर इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान प्रीएम्बल रे को वर्डटा आमर नाही बोली से पचारि सोवरेन डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट वेलफेयर तो मुझे आपको कहली सोवरेन अच्छी सोशलिस्ट अच्छी सेकुलर अच्छी डेमोक्रेटिक अच्छी आउ रिपब्लिक अच्छी वेलफेयर सेमती किसी वर्ड नाही तो ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर वेलफेयर तो नेक्स्ट टाइम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही द वर्ड जस्टिस इन द प्रीएम्बल रेफर्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सोशल जस्टिस इकोनॉमिक जस्टिस पॉलिटिकल जस्टिस ना ऑल ऑफ द अबव तो कौन हम जस्टिस आम केते प्रकार अच्छी 3 प्रकार अच्छी मुझे कही तो कौन सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल तो आम ऑप्शन डी हो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट नेक्स्ट हम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट रिफ्लेक्ट द माइंड एंड आइडियल्स ऑफ द फ्रेमर्स इज से कौन आमर संविधान को पार्ट कौन कर निर्माता को कौन तार माइंड आउ मतामत रिफ्लेक्ट करुच्ची किए डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स प्रीएम्बल ने सिटीजनशिप करेक्ट आंसर होची प्रीएम्बल सी होची सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच अमेंडमेंट एक्ट अमेंडेड द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान प्रीएम्बल को संशोधन करा जायतिला को अमेंडमेंट एक्ट रे आमर संशोधन थरे मात्र हेची थरे हेची केबे हेची मु ऑलरेडी कहि सारिची तो कोन हबो करेक्ट आंसर होची 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 ऑप्शन नंबर बी होची हमर सठिक उत्तर नेक्स्ट हम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड बाय होम से कौन आमर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी तार जो प्रीएम्बलटा क्या आधारित ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पर आधारित ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशनटा किए इंट्रोड्यूस करते किए बी आर आम्बेडकर जवाहरलाल नेहरू ना सरदार वल्लभ भाई पटेल ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किए जवाहरलाल नेहरू आमर कौन प्रीएम्बल रे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करते तो बी हूँ करेक्ट आंसर जवाहरलाल नेहरू नेक्स्ट टाइम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच अमेंडमेंट एडेड द वर्ड सोशलिस्ट सेकुलर एंड इंटेग्रिटी टू द प्रीएम्बल से कौन प्रीएम्बल रे सोशलिस्ट सेकुलर इंटेग्रिटी को अमेंडमेंट एक्ट रे आमर एड करा जायछि मु ऑलरेडी कहि सारछि को अमेंडमेंट एक्ट ना 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 मन रखिए ऑलरेडी हम डिस्कशन करथिले तो ऑप्शन नंबर ए होछि सठिक उत्तर नेक्स्ट टाइम देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट इंडिया इज ए प्रीएम्बल आमर कौन इंडिकेट कर कौन इंडिया को टाइप रो मोनार्ची
ना फेडरेशन ऑफ प्रोविंसेस ना सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ना रिलीज रिपब्लिक ମୁଁ अलरेडी कही प्रिएम्बल कौन लिखाई ये सिक्वेन्सटा मन रखिए ये क्रमटा सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर या पर आउ गोटे क्वेश्चन मुझे आसबि सेम आमर आंसर सेम रे टिके मॉडिफाई करी पचारि तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द सोर्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू द प्रिएम्बल से कौन प्रिएम्बल आमर जो अच्छी प्रिएम्बल अनुजाई भारतीय संविधान जो आमर प्रिएम्बल अनुजाई भारतीय संविधान रे सोर्स ऑफ अथॉरिटी किए पीपल ऑफ इंडिया ना पार्लियामेंट ना ब्रिटिश क्राउन ना सुप्रीम कोर्ट सोर्स ऑफ अथॉरिटी हूँ किए पीपल ऑफ इंडिया ए हूँ सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द लीगल नेचर ऑफ द प्रिएम्बल इन द टर्म ऑफ एनफोर्सबिलिटी इन ए कोर्ट ऑफ लॉ से कौन आमर कौन ना लीगल आमर जो रही प्रिएम्बल अच्छी प्रिएम्बल रे एनफोर्सबिलिटी इन ए कोर्ट ऑफ लॉ अच्छी तार लीगल नेचर कौन नॉन जस्टिकेबल फुल्ली जस्टिकेबल पार्शियल जस्टिकेबल ना सुपीरियर टू स्टेटस लॉ कौन हम आमर आमर कौन हम ना प्रिएम्बलटा हूँ कौन नॉन जस्टिकेबल बा नॉन एनफोर्सेबल नॉन जस्टिकेबल बा नॉन एनफोर्सेबल मन रखिए ये दुटा टर्म नॉन जस्टिकेबल नॉन एनफोर्सेबल ये दुटा वर्ड मन रखिए एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रही इंडियन सोशलिज्म इज एसेंशियली बेस्ड ऑन व्हिच मॉडल इंडियन सोशलिज्मटा को मॉडल उपरे आधारित तो चारिटा ऑप्शन देखिए उटोपियन ना सिंडिकालिज्म ना डेमोक्रेटिक ना मार्क्सियन करेक्ट आंसर होची डेमोक्रेटिक सोशलिज्म ऑप्शन नंबर सी होची सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंशन्ड इन प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से कौन भारतीय संविधान रे प्रिएम्बल रे कौन मेंशन होती कौन मेंशन होती लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ वर्शिप ना फर्टर्निटी एश्योरिंग ह्यूमन डिग्निटी ना इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड एम्प्लॉयमेंट ना जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव तो कौन हम करेक्ट आंसर होची लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप ए हूँ सठिक उत्तर नेक्स्ट आम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच कंट्री वाज फर्स्ट टू हैव ए प्रिएम्बल फॉर इट्स कॉन्स्टिट्यूशन से कौन या भितर कौ देश सर्वप्रथमे तार संविधान पई प्रिएम्बल को यूज करथिला प्रिएम्बल आनीथिला फर्स्ट टाइम किए सी हूँ यूएसए अमेरिका आउ अमेरिका को कौन अमेरिका संविधान रु इंस्पायर होगी भारतीय संविधान आमर प्रिएम्बल को आडप्ट करिछि बा बर करिछि एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो नेक्स्ट टाइम देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु वाज द कैलिग्राफर ऑफ द ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पचारि ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो कैलिग्राफर किए थिले प्रेम बिहारी नारायण रायजादा राम मनोहर सिन्हा नंदलाल बोस वी.आर. कृष्णा अय्यर करेक्ट आंसर होची प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ऑप्शन नंबर ए होची सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही द प्रिएम्बल वाज अमेंडेड ड्यूरिंग द टेनर ऑफ व्हिच प्राइम मिनिस्टर तो से कौन प्रिएम्बल ना आमर जो प्रिएम्बल को कौन संशोधन करा जायतिला से समय किए प्राइम मिनिस्टर थिले तो जवाहरलाल नेहरू समय कौन से आडप्ट करा जायतिला किंतु इंदिरा गांधी को समय रे ताको झियो इंदिरा गांधी के समय रे 1976 रे आमर कौन है ना संविधान को आमेंड करा गला बा संशोधन करा जायछि से पचारि किए प्रधानमंत्री थिला से समय रे प्रिएम्बल को संशोधन करा जायछि तो इंदिरा गांधी को समय रे ऑप्शन नंबर डी होची सठिक उत्तर नेक्स्ट टाइम देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही द फ्रेज डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल इन द प्रिएम्बल इज क्लोजली लिंक्ड टू तो आम ये वर्डटा मत देखिले डिग्निटी टू इंडिविजुअल यूनिटी एंड इंटेग्रिटी एटा कौन मेंशन होती एटा हमर इक्वालिटी ना फ्रैटर्निटी ना जस्टिस ना लिबर्टी एटा कौन मेंशन होती एटा हमर मेंशन होती कौन ना फ्रैटर्निटी मेंशन होती फ्रैटर्निटी ऑप्शन नंबर बी हो सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच सुप्रीम कोर्ट केस डिक्लेयर दैट प्रिएम्बल इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से कौ केस सुप्रीम कोर्ट केसटा डिक्लेयर कला जे प्रिएम्बल होची संविधान एक कौन अंतरंग अंश किए बेरुवानी यूनियन केस
ना केशवानंद भारती केस, ना गोलोकनाथ केस, ना मिनर्वा मिल केस। तो किए ना केशवानंद भारती केस कौन कला ना डिक्लेयर कला जे प्रिएम्बल होची संविधान रे एक अंतरंग अंश। तो बी होची सठिक उत्तर। तो ए दुईटा जिन मन रखिए। बेरुवानी यूनियन केस ये कौन कहते ना संविधान पार्ट नुहे प्रिएम्बल, किंतु केशवानंद भारती केस कौन कहूँ ना संविधान पार्ट होची प्रिएम्बल। ए दुईटा जिन मन रखिए, एग्जाम इंपोर्टेंट रहिबो। ये नाई करथिला ये हाँ करिछि। नेक्स्ट टाइम देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म वाज नॉट इंक्लूडेड द ओरिजिनल प्रिएम्बल अडॉप्टेड इन 1949। से कौच आम 1949 मसीहा 26 नवेम्बर रे आम कौन कले आम प्रिएम्बल को अडप्ट करथिले। से समय आमर प्रिएम्बल रे को वार्डटा एड नथिला, सोशलिस्ट सोवरेन रिपब्लिक डेमोक्रेटिक। आमर 1949 कौन थिला ना सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक थिला। सोशलिस्ट 1940 कौन 1976 रे आमर अमेंडमेंट एक्ट आसीबा परे एड हेछि। तो सोशलिस्ट आमर एड नथिला ओरिजिनल प्रिएम्बल रे। नेक्स्ट टाइम देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स एज दे अपियर इन द प्रिएम्बल। से कौच जे प्रिएम्बल रे आमर जो ए टर्म गुड़ाक कोटा करेक्ट सीक्वेंस रे अच्छी सही ठीक क्रम रे अच्छी। तो मु ऑलरेडी कहि सारिछि आमर कोन करेक्ट आंसर जीवो कोन सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलार डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। सी हे जीवो आमर सठिक उत्तर। ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी आमर विभिन्न एग्जाम यूपीएससी आमर ओसीएस ओपीएससी एसओ ता सहित आमर पीसीएस एग्जाम एमपीपीसीएस समस्त एग्जाम प्रीवियस क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन को लेकिन आसी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज एनविसेज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आमर संविधान को टाइप डेमोक्रेसी को फॉलो करुछि, रिप्रेजेंटेटिव ना रेफरेंडम ना ओलिगार्चिक ना पावर सेंटर। आमर कौन रिप्रेजेंटेटिव आम भोट देकी इलेक्ट करुछंती। ऑप्शन नंबर ए होची रिप्रेजेंटेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा आमर तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन रही ये क्वेश्चन सरता आम नेक्स्ट क्वेश्चन आसो कौन ना नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही हाउ मेनी टाइम्स हैज द प्रिएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बीन अमेंडेड सो फार। से कौन आमर जो भारतीय संविधान अच्छी तार जो प्रिएम्बलटा अच्छी से प्रिएम्बल को केते थर अमेंड करा जाइछि माने संशोधन करा जाइछि। नेभर केबे संशोधन करा जाय नै ना 2 थर करा जाइछि ना 3 थर करा जाइछि ना थर करा जाइछि। तो प्रिएम्बल को केबे करा जाइछि आमर थरे वन्स ओनली वन्स करा जाइछि केबे ना आमर 1976 रे 42 आमर 42nd अमेंडमेंट एक्ट अनुसार आमर 1976 रे थरे मात्र आमर प्रिएम्बल को संशोधन करा जाइछि। आ संशोधन करके कोन करा जाइछि ना सेतरे सेकुलर सोशलिस्ट आउ इंटीग्रिटी को ऐड करा जाइछि। तो एग्जाम पे इंपोर्टेंट अटे। नेक्स्ट टाइम देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही अकॉर्डिंग टू द प्रिएम्बल व्हाट डज द टर्म रिपब्लिक मीन। से कौन प्रिएम्बल अनुसार रिपब्लिक रो माने कौन अर्थ कौन। पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड होल्ड देम अकाउंटेबल। सिटीजन कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन एनी ग्राउंड्स। द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड पर्सन एंड नॉट इन हेरिडेटरी पोजिशन नन ऑफ दिस। तो मु कहली रिपब्लिक माने कौन ना द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड पर्सन्स एंड नॉट इन ए हेरिडेटरी पोजिशन। माने रिपब्लिक रो माने होछि जे हेड ऑफ स्टेट माने कौन राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के हम कौन इलेक्ट करुछंती इनडायरेक्टली हमर इलेक्शन होछि इलेक्शन के चुना जाउछि ना कि ताकू हमर कौन वर्तमान किए हमर किए अछंती द्रौपदी मुर्मू अछि। तो द्रौपदी मुर्मू पर कौन ताको झियो हे जिवो हिना मुर्मू ता पर ता पुओ हे जिवो लक्ष्मण मुर्मू। एमती वंशानुगत नाही बापा अछि ता पुओ हबो ता झियो हबो सेमती नाही। आमर कौन होचे ना आम इलेक्शन माध्यम आम ताकू सिलेक्ट करुछंती। तो ऑप्शन नंबर सी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट टाइम देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही अपन पई द टर्म सेकुलर इन द इंडियन प्रिएम्बल इम्प्लाइज दैट। तो आमर जो प्रिएम्बल अच्छी से सेकुलर रो माने कौन
द स्टेट इज एंटी रिलीजन, ओनली मेजोरिटी रिलीजन इज प्रोटेक्टेड, सिटीजन हैव नो रिलीजियस फ्रीडम, स्टेट हैज नो ऑफिशियल रिलीजन। तो प्रिएम्बल रे सेकुलर माने कोन धर्मनिरपेक्ष, सेठी समस्त धर्म को समान दृष्टि देखिबा, सेठी कोनोसी धर्म को कोनोसी धर्म बेसिक रे स्टेट बना जाई नाही। तो करेक्ट आंसर जीवो स्टेट हैज नो ऑफिशियल रिलीजन, कोनोसी गोटे सिंगल रिलीजन नुह, एठी धर्म निरपेक्ष सब धर्म को सब धर्म संस्कृति को हमर कोन इक्वल रेस्पेक्ट दिया जाउछि। तो ऑप्शन नंबर डी होछि सठिक उत्तर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि who described the preamble of the Indian Constitution as the political horoscope of the Indian Constitution। से कहूँ जे भारतीय संविधान रे जो प्रिएम्बल अच्छी ताकू पॉलिटिकल हॉरोस्कोप बोली किए वर्णना करथिले। चारिटा ऑप्शन देछि ठाकुरदास भार्गव, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, एन.ए. पालखीवाला, भीमराव रामजी आंबेडकर। तो किए एटा के.एम. मुंशी, के.एम. मुंशी, के रे कन्हैयालाल, एम रे माणिकलाल, एम रे मुंशी। तो आम सर्ट फॉर्म रे के मुंशी देथिबो, मु डायरेक्ट लिखि दिछि के रे कन्हैयालाल, एम रे माणिकलाल, मुंशी। ऑप्शन बी होछि सठिक उत्तर। ए क्वेश्चन ऑलरेडी हमरो कॉन्ट्रैक्चुअल हाई स्कूल टीचर आसीथिला। तो नेक्स्ट टाइम देखिबा, नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि आपन पई हु सेड प्रिएम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एमानक मध्यरु किए कहिथिले जे प्रिएम्बल होछि संविधान रो गोटे परिचय पत्र। किए कहिथिले? अर्नेस्ट बार्कर। ये तो कहिथिले कोन प्रिएम्बल होछि संविधान रो की नोट। के मुंशी कहिथिले पॉलिटिकल हॉरोस्कोप। तो हमर किए कहिथिले एन.ए. पालखीवाला कहिथिले। ए क्वेश्चन मध्ये हमर कॉन्ट्रैक्चुअल हाई स्कूल टीचर एग्जाम रे आसीथिला। एन.ए. पालखीवाला कहिथिले जे प्रिएम्बल होछि भारतीय संविधान रो आइडेंटिटी कार्ड बा परिचय पत्र। ऑप्शन नंबर डी होछि हमर सठिक उत्तर। ए क्वेश्चन मध्ये हमर आसीथिला प्रीवियस एग्जाम रे। नेक्स्ट टाइम देखिबा, नेक्स्ट क्वेश्चन रे द प्रिएम्बल्स ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनिटी इंटेग्रिटी ऑफ नेशन वाज मॉडिफाइड इन 1976 टू इंक्लूड व्हिच वर्ड। से कहूँ जे आमर प्रिएम्बल रे यूनिटी ऑब्जेक्टिव जो अच्छी यूनिटी इंटेग्रिटी अच्छी सेटा को आमर 1976 मसीह मॉडिफाई करके को वर्ड ऐड करा जायछि। सोशलिस्ट, सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी ना सेकुलर, आमर कोन इंटेग्रिटी वर्ड टाको ऐड करा जायछि। तो सी होछि सठिक उत्तर। नेक्स्ट टाइम देखिबा, नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि व्हिच डॉक्यूमेंट इज कंसीडर्ड द की नोट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। से कहूँ भारतीय संविधान रो की नोट को डॉक्यूमेंट एटा किए कहिथिले? एटा कहिथिले अर्नेस्ट बार्कर कहिथिले। कोटा को ना प्रिएम्बल को कहिथिले जे भारतीय संविधान रो की नोट। किए कहिथिले? अर्नेस्ट बार्कर कहिथिले जे प्रिएम्बल होछि भारतीय संविधान रो की नोट। तो नेक्स्ट टाइम देखिबा, नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि आपन पई द फ्रेज वी द पीपल ऑफ इंडिया सिग्निफाइज। वी द पीपल ऑफ इंडिया कोथि लिखा जायछि? हमरो सोवरेनिटी रे लिखा जायछि। तो करेक्ट आंसर जिवो पॉपुलर सोवरेनिटी। सी हे जिवो सठिक उत्तर। तो नेक्स्ट टाइम देखिबा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हम कोन ना नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि द सोर्स ऑफ द कांसेप्ट ऑफ प्रिएम्बल इज। से कहै जे प्रिएम्बल कांसेप्टटा को सोर्स रे हम पाइले? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। तो प्रिएम्बल कांसेप्ट हमरो को सोर्स रे पाइ छंती ना अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन रो इंस्पायर हेकी अडॉप्ट करा जायछि प्रिएम्बल। तो सी होछि सठिक उत्तर। नेक्स्ट टाइम देखिबा, नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये चारिटा स्टेटमेंट रो कोटा करेक्ट बोली से पचारिछि। तो टिके छोट कर दोछि आपन समस्त शो करिवो। तो देखंतु हमर रहिछि कोन ना द प्रिएम्बल कैन नेवर बी अमेंडेड। प्रिएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रिएम्बल मे बी अमेंडेड बट इट्स बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। द प्रिएम्बल इज एनफोर्सेबल इन कोर्ट। तो देखंतु कोटा हमर करेक्ट। प्रिएम्बल को हमें केबे भी संशोधन कर परबे नहीं कि ना प्रिएम्बल कैन बी अमेंडेड। प्रिएम्बल को आम संशोधन करें। से कौन ना कही तो यहाँ हम ना प्रिएम्बल को आम संशोधन करें। नेक्स्ट प्रिएम्बल इज ए इंटेग्राल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये नॉट देती नॉट नो प्रिएम्बल हूँ संविधान गोटे अंतरंग अंश। तो ये नॉट कही से तुम यहाँ इनकरेक्ट।
तापर रही कौन ना प्रिएम्बल इज एनफोर्सेबल एनफोर्सेबल नुह मु कहली प्रिएम्बल इज नॉन जस्टिकेबल एंड नॉन एनफोर्सेबल नॉन एनफोर्स कौन नॉन एनफोर्सेबल ये एनफोर्सेबल देती तो यहाँ आमर इनकरेक्ट है तो बाकी रहा कौट ऑप्शन नंबर सी प्रिएम्बल मे बी एमेंडेड प्रिएम्बल को आम कौन संशोधन करें बट इट्स बेसिक स्ट्रक्चर कैनट बी डिस्ट्रॉयड तार बेसिक स्ट्रक्चर को आम छुईबा नहीं ध्वंस करवा ना बेसिक स्ट्रक्चर जमती सेमती रहिबो किछि आमे नुआ ऐड करि परिबा नुआ आमे चेंजेस आनी परिबा तो ऑप्शन नंबर सी होची सठिक उत्तर नेक्स्ट आमे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि हमर कोन तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही आमर कौन रही ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट प्रिएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान जो प्रिएम्बल अच्छी प्रिएम्बल रिगार्डिंग को स्टेटमेंटा ठीक नुहे द प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्टिकेबल प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट प्रिएम्बल हैज बीन अमेंडेड only once so far 1976 by 42nd amendment act तो कोटा आमर करेक्ट नुहे बोली पचारि तो देखो आमर 1976 42तम संविधान संशोधन नियम अनुଯାयी आमर प्रिएम्बल को थरे आमर कौन संशोधन करा जायछि एटा ठीक अच्छी तापर प्रिएम्बल होची नॉट एनफोर्सेबल नॉट जस्टिकेबल तो नॉट एनफोर्सेबल अच्छी ये भी ठीक अच्छी आ प्रिएम्बल कौन प्रिएम्बलटा होची कौन प्रिएम्बल होची संविधान गोटे पार्ट ये भी ठीक अच्छी किंतु प्रिएम्बल इज जस्टिकेबल नुह नॉन जस्टिकेबल होगा कथा ये जस्टिकेबल देछि तो यहाँ आमर नॉट करेक्ट बा इनकरेक्ट आमे कहि परिबा तो बी होची आमर सठिक उत्तर नेक्स्ट आमे देखिबा अरे तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही आमर कौन नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इज स्टेटेड इन आर्टिकल 38 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कौच भारतीय संविधान रो आर्टिकल 38 रे आमर को ऑब्जेक्टिवटा अच्छी टू प्रोवाइड इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल टू एस्टैब्लिश मिलिटरी रूल फॉर नेशनल सिक्योरिटी टू एस्टैब्लिश ए सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल तो आमर ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस आमर अच्छी तो ऑप्शन नंबर सी होची सठिक उत्तर नेक्स्ट आम देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही कौन ना नेक्स्ट क्वेश्चन रही द वर्ड सेकुलरिज्म वाज इंसर्टेड इन द प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय तो से कौन आमर जो सेकुलरिज्म वार्डटा बा सेकुलर वार्डटा को केबे ऐड करा जाइथिला मु ऑलरेडी कहि सेकुलर को सेकुलरिज्म मध्ये देथिबो सेकुलरिज्म जहाँ सेकुलर मध्ये से तो सेकुलर सोशलिस्ट आउ आमर इंटेग्रिटी एउडा के कोथरे ऐड हेतिला 42nd अमेंडमेंट एक्ट रे तो बी हे जिवो सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि हु हैज टर्म्ड कॉन्स्टिट्यूशन ए सेक्रेड डॉक्यूमेंट किए कही जे संविधान हूँ गोटे पवित्र ग्रंथ बा पवित्र डॉक्यूमेंट बोली कही किए बी आर आम्बेडकर महात्मा गांधी दीनदयाल उपाध्याय मोहम्मद अली जिन्ना किए कही आमर बी आर आम्बेडकर कही जे संविधान हूँ गोटे सेक्रेड डॉक्यूमेंट माने पवित्र डॉक्यूमेंट बा ग्रंथ आम कहीपर ऑप्शन बी हूँ ऑप्शन नंबर ए हूँ आम सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रही which part of the Indian Constitution has been described as the soul of the Indian Constitution से कौच जे को पार्ट को भारतीय संविधान सोल बोली डिस्क्राइब करा जाइछि फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी प्रिएम्बल ना राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज तो करेक्ट आंसर होछि कोन प्रिएम्बल को कहा जाइछि जे भारतीय संविधान रो सोल सी होछि करेक्ट आंसर द प्रिएम्बल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आमर जो संविधान जे निर्माता अच्छी से माइंड को रिफ्लेक्ट करुच्ची किए प्रिएम्बल ना फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी ना फंडामेंटल ड्यूटी करेक्ट आंसर होची प्रिएम्बल नेक्स्ट हम देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द लीगल नेचर ऑफ द प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से कौन संविधान जो प्रिएम्बल अच्छी तार लीगल नेचरटा कौन
मु ऑलरेडी कहि सारछि प्रिएम्बल इज नॉट एनफोर्सेबल नॉट जस्टिकेबल तो बी हे जब करेक्ट आंसर इट इज नॉट एनफोर्सेबल। नेक्स्ट आम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी मेंशन्ड इन द प्रिएम्बल वर इंस्पायर्ड बाय व्हिच रिवोल्यूशन से कौन जे आमर जो प्रिएम्बल रे लिबर्टी इक्वालिटी फ्रैटर्निटी वर्ड गुड़ाक मेंशन होती से गुड़ाक कौ देशर सॉरी कौ रिवोल्यूशन को इंस्पायर होगी एड करा जाइछि को रिवोल्यूशन रु इंस्पायर होगी तो यहाँ आमर मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होती कौन हम फ्रेंच रिवोल्यूशन बी हो करेक्ट आंसर फ्रेंच रिवोल्यूशन रु इंस्पायर होगी ए गुड़ाक एड करा जाइछि बी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही which landmark Supreme Court case affirmed that the preamble is a part of the Indian Constitution and can be used to interrupt its provisions तो कोटा कही जे आमर प्रिएम्बल हूँ संविधान गोटे अंश बोली किए कही आमर केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। नेक्स्ट आम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपंकर इन द कंटेस्ट ऑफ द प्रिएम्बल व्हाट डज फ्रैटर्निटी एम टू एश्योर से कौन जे आमर प्रिएम्बल रे फ्रैटर्निटी अच्छी से को एम को एश्योर करुच्ची कौन फ्रैटर्निटी माने कौन डिग्निटी कथा कहब तो करेक्ट आंसर होची डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड यूनिटी ऑफ द नेशन तो डी हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन विच लैंडमार्क केस डिड सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट टाइम डिक्लेयर दैट प्रिएम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एटा कौन कोटा कही आमर यहाँ ऑलरेडी रिपीट हो जाए बेरू बारी यूनियन केस 1960 ये कही जे प्रिएम्बल संविधान अंश नुहे। तो नेक्स्ट हम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट इन द LIC ऑफ इंडिया केस 1995 प्रिएम्बल इज से कौन जे आमर सुप्रीम कोर्ट अनुजाई LIC ऑफ इंडिया केस 1995 होता तो से प्रिएम्बल को कौन कहुला से प्रिएम्बल कहुला जे यहाँ कौन इंटेग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ना नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ना ओनली गाइड टू इंटरप्रेट लॉ ना कौन आमर करेक्ट आंसर होची 1995 LIC ऑफ इंडिया केस रे सुप्रीम कोर्ट कौन कहला जे प्रिएम्बल होची कॉन्स्टिट्यूशन रो गोटे इंटेग्रल पार्ट तो ए होची हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट हम देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग describe the relationship between preamble and the article 368 correctly से कौची preamble और article 368 भितरे कौन आमर रिलेशनशिप अच्छी से ऑप्शन देछि तो डायरेक्ट आंसर करियो जो जानते कमेंट बॉक्स रे जणै पारिबे तो करेक्ट आंसर होची द प्रिएम्बल कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368 से कौची आर्टिकल 368 अंडर रे आम संविधान को सॉरी प्रिएम्बल को आम कौन करि परिबा ना संशोधन करि परिबा सी होची सठिक उत्तर। तो नेक्स्ट हम देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट एम्बेडेड इन द प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से कौची भारतीय संविधान रे प्रिएम्बल रे को ऑब्जेक्टिव टाको एम्बेड करा जाय नहीं एम्बेडेड माने कोन इनक्लूड करा जाय नाही तो कोटा आमर लिबर्टी ऑफ थॉट अच्छी लिबर्टी एक्सप्रेशन अच्छी बिलीफ अच्छी आमर फेथ अच्छी वर्शिप अच्छी किंतु इकोनॉमिक लिबर्टी सेमती किछि नाही तो बी होची आमर सठिक उत्तर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही लास्ट क्वेश्चन रही द वर्ड फ्रैटर्निटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स से कौची इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे फ्रैटर्निटी वर्ड अच्छी तार माने कौन द स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड feeling of being neighbor the spirit of diplomacy a sense of friendship तो करेक्ट आंसर होची द स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड ए होची हमर सठिक उत्तर। तो ए थिला आज टोटल हमर 56 नुह गोटे क्वेश्चन रिपीट होती तो आमर 55 क्वेश्चन हम डिस्कसन कले आप आउट ऑफ 55 केते स्कोर रखिंट कमेंट बॉक्स रे निहाती जनइबे जदि वीडियो भल लागुची ताहले निहाती गोटाए लाइक करेंगे ता सहित अधिक मात्रा कृपया सांग साथी मानकु निहाती भाव शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।